दोस्तों KGF 2 जितनी बड़ी सुपरहिट हुई है, ये इस बात का संकेत है कि क्या बॉलीवुड को अब सोचने की बारी है कि उसकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही है और दक्षिण से आई हुई फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट होती जाती है। बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से 1000 करोड़ 2000 करोड़ का कलेक्शन करती है, तो ये अपने आप में एक मिसाल कायम करने वाली बात है। कन्नड़ सिनेमा को कुछ समय तक कोई नहीं जानता था। KGF 1 और KGF 2 के बाद कन्नड़ सिनेमा आज बॉलीवुड को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। KGF 1 जब आई थी, उससे पहले कन्नड़ सिनेमा का नाम लेते ही आपको एक क्षेत्रीय, एक रीजनल सिनेमा समझ में आता था, लेकिन आज कन्नड़ सिनेमा के आगे बड़े बड़े धुरंधर फेल हैं। वो क्या वजह है कि KGF जैसी फिल्में आती है और सुपर डुपर हिट हो जाती है हिंदी में डब होने के बावजूद भी। एक छोटा सा रीजनल सिनेमा इतना बड़ा नेशनल आइकॉन कैसे बना? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि नेचुरल टैलेंट को महत्व देना। मैं सिर्फ एक हीरो की ही बात नहीं कर रहा, हीरो के अलावा भी बहुत सारे कलाकार होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। अलग अलग फील्ड में काम करने वाले टेक्नीशियंस भी नेपोटिज्म का शिकार है। लेकिन दक्षिण की फिल्मों में आप देखिए, जितने भी टेक्नीशियन हैं, कलाकार हैं, साउंड वाले, कैमरा के पीछे, चाहे आप शूटिंग में काम आने वाले टेक्नीशियन, वो सब भी नेचुरल टैलेंट लिए होने चाहिए। उनमें भी एक जज्बा होना चाहिए काम करने का। हीरो और हीरोइन सबसे बाद में आते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर, डायरेक्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बॉलीवुड में इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है और उसका असर फिल्मों पर देखने को मिलता है। जहाँ बड़ी बड़ी फिल्में 25 करोड़ 50 करोड़ कमा के ख़त्म हो जाती है, दम तोड़ देती है, वहीं दक्षिण से आई फिल्में 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे कमाती है जैसे कि कोई हवा का झोंका है और सिर्फ मजाक चल रहा है। देखिए, KGF 2 की एक बात आप बारीकी से देखिए, जितना भी म्यूज़िक है KGF 1 और 2 में, वो सब का सब 70 के दशक से R.D. बर्मन के म्यूज़िक से इंस्पायर है। आप गौर से R.D. बर्मन दा का म्यूज़िक सुनिए, आपको KGF और KGF 2 दोनों फिल्में लगभग R.D. बर्मन स्टाइल में नज़र आएंगी। 70 के दशक में बॉलीवुड ऐसी फिल्में बना चुका है, लेकिन 80, 90 और 2000 आते आते बॉलीवुड अपनी चाल भूल गया और 2000 के बाद तो पूरी की पूरी हॉलीवुड की फिल्मों की जो कॉपी करने लगे हैं, सब कुछ हॉलीवुड के टाइप, सब कुछ इंग्लिश टाइप। तो हिंदी का दर्शक और हिंदी सिनेमा के दर्शक तो वैसे ही फिल्मों से दूर होने थे। आज एक दर्शक 300-200 रुपये खर्च करके अगर सिनेमा में जाता है तो उसे पैसा वसूल फिल्म चाहिए। पिक्चर ऐसी हो जो उसके पैसे को वसूल कर सके, उसे आनंद, उसे मोहित कर सके। यही वजह है दक्षिण की फिल्मों में जब थिएटर में दर्शक घुसता है तो बाहर निकलने पर उसे ठगा हुआ महसूस नहीं होता है। उसे लगता है कि 200-300 रुपये दिए, मज़ा आया भाई। ये 70 के दशक में जो मज़ा वाला जो पैटर्न था, ये दक्षिण के लोगों ने पकड़ लिया और बॉलीवुड किसी और ही रास्ते पे चला गया। हॉलीवुड की नकल करने हैं और पिक्चर उनको भारत में रिलीज़ करनी है, बड़ा विडंबना भरा विषय है। लेकिन देखते हैं ये रेस कहाँ तक जाएगी। इसी तरह से दक्षिण से आती हुई फिल्में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर होती जाएगी और नॉर्थ के दर्शक को भी अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो बॉलीवुड के लिए ये दूसरा कंपटीशन है और सोचने का विषय है। अब भी अगर जागे तो देर नहीं, वरना तो बहुत देर हो चुकी है। बाहुबली, RRR और KGF जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर जागना है तो यही समय है, वरना ऐसा ना हो कि बहुत जल्द बॉलीवुड भी रीजनल सिनेमा बनकर रह जाए। वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड भी रीजनल सिनेमा कहलाया जाएगा और कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये फिल्में नंबर 1 पर राज करेगी। बदलते सिनेमा का बड़ा ही अजीब रूप है। KGF 2 के लिए ज़ोरदार तालियां। धन्यवाद। मेहनत करिए लोगों ने, मेहनत दिखनी चाहिए। मेहनत दिखी है तो पर्दे पे आया है रिजल्ट। धन्यवाद।